चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, द जनरल कॉन्सेप्ट्स अबाउट ग्रुप 16 एलिमेंट्स। यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स एंड द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। चलिए शुरू करते हैं CV1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। चलिए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन देखते हैं। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम पर मोल। और अगर हम ये बात करें कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है या ये मेटलॉइड है, तो ये एक नॉन मेटल है। सेकेंड इज सल्फर, जिसका सिंबल होता है S, एटॉमिक नंबर होता है 16, इसका एटॉमिक मास है 32.06 ग्राम पर मोल और ये भी एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट इज सेलेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 34, एटॉमिक मास होता है 78.96 ग्राम पर मोल और ये एक मेटलॉइड है। द नेक्स्ट वन इज टेल्यूरियम, जिसका सिंबल होता है Te, इसका एटॉमिक नंबर होता है 52, एटॉमिक मास होता है 127.60 ग्राम पर मोल और ये भी एक मेटलॉइड है। द लास्ट वन इज पोलोनियम, जिसका सिंबल होता है Po, इसका एटॉमिक नंबर होता है 84, एटॉमिक मास होता है 210 ग्राम पर मोल और ये एक मेटल होता है। अगर हम ये बात करें कि इस पूरे ग्रुप में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसको सभी एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, दैट इज NS2NP4। यहाँ पर जो N है वो शेल नंबर को दर्शा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सबसे लास्ट वाले सेल में S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि P ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे लास्ट शेल में इन सभी एलिमेंट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस ग्रुप के एलिमेंट्स को या कहें कि इस पूरे ग्रुप को हम कैल्कोजन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स के अकरेंस की। देखते हैं कि एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। अब हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के 2 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, जिसमें सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन गैस। अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ये 21% बाई वॉल्यूम वहाँ पर मौजूद होती है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो अर्थ क्रस्ट में भी पाई जाती है, जो मास के अकॉर्डिंग 46.6% होती है। चलिए अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर जो है वो सल्फेट्स के रूप में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसके अलावा एप्सम सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O। इसके अलावा है बेराइट, फॉर्मूला होता है BaSO4, दैट इज बेरियम सल्फेट। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो वहाँ पर जो सल्फर की मौजूदगी है वो 0.03 से लेकर के 0.1% तक होती है। सल्फेट्स के अलावा सल्फर प्रचुर मात्रा में सल्फाइड में पाया जाता है, जैसा कि गैलेना, दैट इज लेड सल्फाइड। जिंक ब्लेंड, उसका फॉर्मूला होता है ZnS। कॉपर पायराइट, दैट इज CuFeS2। इन सब के अलावा एक और मेजर सोर्स है, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वॉल्केनो इरप्शन से निकलता है। इन सॉल्ट्स के अलावा सल्फर ऑर्गेनिक मटेरियल्स में भी पाया जाता है, जैसा कि वूल, गार्लिक, मस्टर्ड, अनियन, एग और हमारे हेयर में भी सल्फर पाया जाता है। प्रोटीन में भी ये एक इंटीग्रल एलिमेंट होता है। सल्फर के बाद बात करते हैं सेलेनियम और टेल्यूरियम की। सेलेनाइट सल्फाइड ओर में सेलेनियम प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिसका फॉर्मूला होता है Cu2SnS4। इसी प्रकार से टेल्यूरियम भी टेल्यूराइट सल्फाइड ओर्स में मिलता है, जिसका फॉर्मूला होता है Bi2Te2S।
अब बात करते हैं पोलोनियम के अकरेंस की। अगर हम पोलोनियम की बात करें तो ये थोरियम और यूरेनियम मिनरल्स के डिके होने पर मिलता है एज अ प्रोडक्ट। एक और सबसे लास्ट एलिमेंट है लिवर्मोनियम, जिसका सिंबल होता है Lv। इसका एटॉमिक मास होता है 292 ग्राम पर मोल और इसका एटॉमिक नंबर होता है 116। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो वो होता है आफ्टर रेडॉन 5f14 6d10 7s2 7p4। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसकी हाफ लाइफ बहुत ही स्मॉल होती है, जस्ट फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड।